Okay, in last lecture we saw the model of Cartesian coordinate system, and in this lecture we will study what is open surface and closed surface. तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब जो होगा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की थ्योरी का होगा. In order to understand that theory, we should have very good knowledge about what is line, what is closed line, what is open surface, what is closed surface. तो अब देखिए कि लाइन क्या है. लाइन में एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है. तो ये कैसा लाइन है? दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ओपन लाइन. अच्छा, ये जो पेन है, ये पेन किसका एग्जांपल है? ये पेन एक ओपन लाइन का एग्जांपल है. अच्छा, यदि मैं इस पेन को रख दूं ऐसा, तो ये स्केच पेन जो है वो किसका एग्जांपल है? ओपन लाइन का, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है. तो दिस इज़ नथिंग बट इट्स अ ओपन लाइन. देन व्हाट इज़ क्लोज लाइन? आप देखिए इस डायग्राम पे, क्लोज लाइन पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चालू हुआ, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी पे डी पे आए और डी से ए पे आए. तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? क्लोज लाइन कह रहे हैं. यदि मैं यहाँ पे सर्कल बना देता तो सर्कल भी क्या होता है? एक क्लोज लाइन होता. ठीक है, तो चलिए इस एग्ज़ाम्पल को देखिए. आप इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, शायद ये दिख भी पा रहा हो. सिर्फ ब्लैक पेंसिल देखना है. ब्लैक पेंसिल देखिए, ये यहाँ से चालू किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा, यहाँ से आया ये. तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? क्लोज लाइन का एक एग्ज़ाम्पल है. अच्छा, क्लोज लाइन के साथ एक ख़ास बात भी है कि क्लोज लाइन इनक्लोजेस अ सरफेस. ये देखिए, इसने एक सरफेस को इनक्लोज किया है. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज लाइन. तो यदि मैंने आपको बताया कि एक सर्कल भी बना दूंगा तो सर्कल भी क्या करेगा? एक सरफेस को इनक्लोज करेगा. तो क्लोज लाइन का सिर्फ एक ही मीनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. यदि ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो ये बाद में भी समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज़ कि हाउ डज इट इनक्लोजेस द सरफेस. चलिए, तो क्लोज लाइन में क्या समझा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. व्हाट इज़ ओपन सरफेस? तो ओपन सरफेस को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा होगा मैंने मॉडल में बताया था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों में से किसी एक प्लेन को कंसीडर करिए. चलिए, मैंने एक्स वाई प्लेन को कंसीडर किया, तो ये एक्स वाई प्लेन इज़ द एग्जांपल ऑफ ओपन सरफेस. चलिए, मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ. ये क्या है? ये एक सर्कल है. ये सर्कल कैसा सरफेस है? ओपन सरफेस है. चलिए ठीक है, ये समझ में आया होगा. तो अच्छा देखिए, दूसरी बात ये देखिए, ये सर्कल देखिए, ये भी सर्कल किसका एग्जांपल है? ओपन सरफेस का एग्जांपल है. अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ऊपर से पैक है, अगल बगल से पैक है, लेकिन ऊपर से ये इस तरफ से नीचे की तरफ से खुला हुआ है. देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है? खुला हुआ है. तो ये किसका एग्जांपल है? ओपन सरफेस का एग्जांपल है. चलिए, ये देखिए, ये किसका एग्जांपल है? देखिए, नीचे तरफ से पैक है, अगल बगल से पैक है, तो और यहाँ से ओपन है, तो ये किसका एग्जांपल है? ओपन सरफेस का एग्जांपल है. फिर से ये देखिए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, हेक्सागन है और इसमें देखिए नीचे से पैक है, अगल बगल से पैक है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है. तो ये किसका एग्जांपल होगा? ओपन सरफेस का. तो सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाए, क्या ये वॉल्यूम, इनके पास वॉल्यूम नहीं है क्या? बिल्कुल है, वॉल्यूम है. तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ओपन सरफेस के पास वॉल्यूम हो भी सकता है, और यदि इस सर्कल को देखें तो नहीं भी हो सकता है. तो क्या समझ में आया? यदि कहीं से ऑब्जेक्ट खुला हुआ है तो वो किसका एग्जांपल है? ओपन सरफेस का. चलिए, इस सिलेंडर को देखिए, ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर नीचे से खुला है, ऊपर से खुला हुआ है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? ओपन सरफेस का एग्जांपल होगा. चलिए, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ क्लोज सरफेस. तो क्लोज सरफेस क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब किसका एग्जांपल है? क्लोज सरफेस का एग्जांपल. क्यूब क्या है? क्यूब चारों तरफ से क्या होता है? पैक होता है.
चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूँ। ये सर्कल है, सर्कल किसका एग्जांपल? ओपन सरफेस का। इसके ऊपर सिलेंडर रख दिया तो नीचे की सरफेस क्या हो गई? क्लोज हो गई। लेकिन सिलेंडर अभी भी ऊपर से खुला हुआ है, तो ये अभी भी किसका एग्जांपल है? ओपन सरफेस का। लेकिन अब देखिए, अब सिलेंडर का टॉप भी मैंने पैक कर दिया, तो अब ये किसका एग्जांपल होगा? क्लोज सरफेस का। तो क्लोज सरफेस में क्या है कि ऑब्जेक्ट चारों तरफ से क्या होना चाहिए? पैक होना चाहिए। दिस इज़ द कंसेप्ट। अच्छा, तो अब देखिए एक आपको नया ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, आप डिसीजन लेना कि क्या होगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट को देखिए, नीचे की तरफ से पैक है, ऊपर की तरफ से भी पैक है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये एक क्लोज सरफेस का एग्जांपल होगा। चलिए आप देखिए ये ऑब्जेक्ट किसका एग्जांपल है? ये एक प्लेन जैसा है, ये एक प्लेन जैसा है। तो ये प्लेन किसकी तरीके से है? ये एक ओपन सरफेस के तरीके से है। तो चलिए आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये क्या है? ये चारों तरफ से पैक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सरफेस। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए ये देखिए एक्स वाई प्लेन देखा था मॉडल में, ये किसका एग्जाम्पल होगा? ओपन सरफेस का एग्जाम्पल होगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा व्हाट इज़ ओपन सरफेस, व्हाट इज़ क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस एक कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट कहीं से खुला हुआ है तो कैसा सरफेस होगा? ओपन सरफेस। ऑब्जेक्ट चारों तरफ से पैक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज सरफेस बोलेंगे। यदि लाइन एक सिंपल सी है, अच्छा ये लाइन मान लीजिए ऐसी होती और फिर यहाँ पे ऐसी होती और यहाँ पे फिर ऐसा होता, तो ये किसका एग्जाम्पल होता? ये लाइन किसकी एग्जाम्पल होती? ओपन लाइन होता। क्यों? क्योंकि ओपन लाइन में क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ गया, यहाँ पे आया, ये एंड पॉइंट है। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक हो जाएं तो क्या बोलते हैं? क्लोज लाइन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात क्या देखी कि ओपन सरफेस में वॉल्यूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ये ओपन सरफेस है, ये भी ओपन सरफेस है, इसमें वॉल्यूम है, इसमें नहीं है। अच्छा देखिए ये कैसा है? ये ओपन सरफेस है, लेकिन क्या इसके पास वॉल्यूम नहीं है क्या? बिल्कुल वॉल्यूम है, ओपन सरफेस के पास वॉल्यूम है। अच्छा, लेकिन क्लोज सरफेस के पास देखिए ये ऊपर से क्लोज कर दिया, नीचे से भी सपोज दैट क्लोज है, ये सिलेंडर नीचे से भी क्लोज है, तो ये कैसा है? क्लोज सरफेस है। क्या इसके पास वॉल्यूम है? बिल्कुल वॉल्यूम है। तो ये तीनों बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी कि व्हाट इज़ लाइन, ओपन लाइन, व्हाट इज़ क्लोज लाइन, व्हाट इज़ ओपन सरफेस एंड व्हाट इज़ क्लोज सरफेस। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की थ्योरी पढ़ेंगे। प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक ग्लास है, ग्लास को देखिए, ये ग्लास किसका एग्जांपल है? आप बताना, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ग्लास किसका एग्जांपल है और ग्लास के पास क्या वॉल्यूम है कि नहीं है। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।